हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। 36 चेस्ट है और कमर यहाँ पर 30 इंच है, तो सारे नाप साइड में दिए गए हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम सिंगल पेपर पे कटिंग करेंगे और यहीं पर जब कपड़े पर कटिंग करना होगा तो कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। और यहाँ पर हमारा हुक आई जो है फ्रंट में होगा, बैक में नहीं, तो उस हिसाब से है। तो देखिए, लंबाई यहाँ पर 15 इंच ले रहे हैं क्योंकि ये 14 इंच पर तैयार करना है। 1 इंच प्लस है लंबाई में। शोल्डर ले रहे हैं ऊपर, ये 5.5 पर हमने लिया है। यहाँ पर यदि आप चाहें तो इसे 5.25 पर भी लेंगे डीप नेक में, तो आपका शोल्डर फिर भी सही आएगा और आपका शोल्डर जो है नीचे की ओर नहीं गिरेगा। आर्महोल वाली लाइन को ले रहे हैं 5.75, यानी कि 6 में 2 लाइन कम। जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं उसी को कहते हैं 2 लाइन कम। चेस्ट लाइन यहाँ पर ले रहे हैं 9 पर। तो देखिए, चेस्ट लाइन जहाँ आर्महोल वाली डंडी ख़त्म हुई है वहीं से लेंगे और ये 1.5 इंच का मार्जिन भी ले लेंगे तो हो जाएगा 10.5, यानी कि 9 पर फिटिंग देंगे और 1.5 इंच का हमारा इसमें मार्जिन रहेगा। यदि किसी के हम बॉडी से नाप लेते हैं तो यहीं पे हमें आधा इंच और लूजिंग ऐड कर लेंगे तो 2 इंच प्लस हो जाएगा ऊपर की ओर। कमर यहाँ पर 30 इंच है, तो 4 से इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 इंच। और 1 इंच की प्लेट जाएगी इसमें भी बैक साइड में। यहाँ पर 1 इंच का जो हमारा प्लेट है और 1.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद सीधी लाइनें कर ले रहे हैं, स्टिचिंग वाली और कटिंग वाली। आर्म होल की गुलाई देनी है तो ये हमारा है 1.25 इंच, यानी कि एक और छोटी लाइनें। इस तरीके से इस कर्व शेप की सहायता से भी आप गुलाई दे सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट इंची टेप और निशान लगा के भी गुलाई दे सकते हैं। तो देखिए कैसे देंगे। इंची टेप को रखेंगे आर्महोल वाली लाइन पर और फोल्ड करेंगे जहाँ तक ये आर्महोल वाली लाइन है। फोल्ड करने पे जो पॉइंट आएगा और 1.25 इंच वाली पॉइंट को हम मिला देंगे। तो देखिए, इस तरीके से भी गुलाई दे सकते हैं। अब यहाँ गले की चौड़ाई है 2.75 इंच और गहराई ले रहे हैं बैक साइड के गले की 10.5 पर। तो ये डीप नेक के हिसाब से है। यदि आप यहाँ पर छोटा गला बनाते तो शोल्डर जो लाइन है वो कम से कम हमें 5.75 तक रखना चाहिए। अब देखिए, फिर हम इस कर्व की सहायता से यहाँ पर गले की गुलाई दे रहे हैं बैक साइड में। तो इसका यूज़ बहुत सारे गलों के डिज़ाइन बनाने में होता है। यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है तो 2 लाइन, यानी कि जो छोटी छोटी लाइनें हैं इंची टेप में, उस 2 लाइन के बराबर हमें आगे की ओर डाउन कर देना होगा। अब देखिए, टक्स के लिए ये ले रहे हैं 3.75 इंच दूरी पर और लंबाई डालेंगे इस टक्स की 4.5 पे। तो ये बैक साइड की टक्स है, हाफ इंच दोनों साइड से डाउन होगा तो इस तरीके से तिरछा करके लाइन कर देंगे। ये हमारा 1 इंच जो हमने मार्जिन लिया था टक्स के लिए वो एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारी मार्जिन वाली लाइनें यहाँ पर हमने खींच दी है जो हमें फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं। कटिंग करके निकाल लेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से कट करके निकालने के बाद गले की भी कटिंग कर ले रहे हैं और ऊपर जो शोल्डर वाली जो लाइन है उसे हम सीधा ही रख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसकी सहायता से अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो नीचे 1/2 इंच और साइड में लगभग 1/2 इंच के करीब जो हमारा हुक आई में जाएगा, तो उसके लिए हम मार्जिन के लिए यहाँ पे लाइन कर दे रहे हैं। और ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। इस तरीके से आप आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। और तो इस तरीके से देखिए, नीचे भी हमने लाइन को खींच देना है। अब हमें इन लाइनों को छोड़ते हुए बैक साइड के पल्ले को रखेंगे। तो देखिए, इन लाइनों को छोड़ते हुए उसके अंदर करके हमने रखा है और शोल्डर वाली लाइन को सीधा कर ले रहे हैं इस तरीके से। और ये हमारा जो आर्महोल की गुलाई है उसे जैसा है उसी तरीके का शेप लगा देंगे और फिर से हम यहाँ पर एक फिर से बॉक्स बनाएंगे। पहले पूरी लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर ले रहे हैं जहाँ तक हमारा ये लाइन है, यानी कि बैक साइड का, वहाँ तक हमने निशान लगा लिए हैं। अब ये देखिए, एक सीधी लाइन ले रहे हैं क्योंकि फ्रंट की भी हमें गुलाई देनी है आर्महोल की, इसलिए तो ये इजी हो जाता है इस तरीके से निशान लगा के समझाना। तो इस तरीके से बॉक्स बना लिया, या आप ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं निशान। अब देखिए, साइड में हमें बढ़ा दे रहे हैं 1 इंच क्योंकि यहाँ पर जब प्रिंसेस में जोड़ लगेगा तो कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ बढ़ाना ज़रूरी है। और नीचे 2 इंच की टक्स जाएगी तो 2 इंच बढ़ाएंगे यहाँ पर हम,
क्योंकि 36 साइज में यदि आप ले रहे हैं तो 2 इंच कम से कम लेना चाहिए। आप 1.75 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए ये हमारा मार्जिन वाली लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब जो भी शेप देना है देखिए कैसे, पहले तो हम आर्मोल की गोलाई दे रहे हैं तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच के करीब हमें कर्व देना होता है। अब देखिए या तो चौकोर बॉक्स की सहायता से देखिए 0.75 इंच यानी कि जो हमारी जो 1 इंच होता है उसमें 2 लाइन कम करते हुए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, हल्का सा आगे की ओर आते हुए हमें गोलाई देनी है। तो देखिए इससे ज़्यादा भी नहीं देना है, इससे कम भी नहीं देना है। यदि इस तरीके से परफेक्ट देंगे तो आपकी जो गोलाई है आर्महोल की वो अच्छी आएगी। अब यहाँ पे फ्रंट की जो गले की गहराई है, आप चाहें तो यहाँ पे 6 इंच भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 6.5 पर रखा है क्योंकि थोड़ा सा डीप चाहिए गला आगे की ओर फ्रंट में। और फिर चौड़ाई हमने मार्जिन को छोड़ते हुए, जो हुकाई का मार्जिन है उसको छोड़ते हुए 2.75 लिया है। फिर से देखिए इस कर्व स्केल की सहायता से हम फिर से यहाँ पर गोलाई को दे रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से गलों को बनाने के लिए इसका यूज़ आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका निशान लगा दिया है। अब हमें टक्स पॉइंट देखना है। तो टक्स पॉइंट यहाँ पर हमारा 36 के लिए है 10.5 पर। यदि आपका यहीं पे 34 साइज होता और या 32 साइज होता तो आप 10 इंच पर ले सकते थे आसानी से। और यहाँ पर हमने लिया है 10.5 पे। और यहाँ पर दूरी देखिए हो जाएगा ये 3.75 इंच। इसमें हमारा जब हम प्रिंसेस कट को जोड़ेंगे तो हमारा मार्जिन में ऐड है, तो ये हमारा है 3.75 इंच। अब नीचे की ओर जाएंगे और सीधी लाइन एकदम सीधी खींच देंगे यहाँ पर। अब ऊपर की ओर देखिए इंची टेप को इस तरीके से घुमाते हुए हमने साइड में ले जाना है और इस तरीके से घुमा के फिर से एक लाइन खींच लेनी है। नीचे की ओर 2 इंच जो साइड में हमने लिया था उसे यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगा देंगे। फिर से नीचे से रखेंगे और 2 इंच सीधे जाएंगे ऊपर की ओर और एक लाइन खींच देंगे सीधी। अब देखिए हम इस फिर से स्केल का यूज़ कर रहे हैं और कैसे, तो ऊपर की ओर एक निशान लगाया है हमने सीधी डंडी के पास 1/2 इंच ऊपर लगभग, और इस तरीके से इसका शेप दे दिए हैं। तो देखिए कैसे कर्व आया है और लगभग 1/2 इंच फिर से हल्का सा इसका झुकाव देंगे और आसानी से हम इस तरीके से इसका फिर से शेप दे रहे हैं। और जो भी अंदर का जो मार्जिन आएगा इसे हमें कट करके हटा देना है। इससे जो हमारी फिटिंग होगी ना प्रिंसेस की वो बहुत अच्छी आएगी। तो इतना कपड़ा कट करके ज़रूर निकालना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैसे धीरे से इस तरीके से गोलाई देते हुए नीचे शेप दे दिया है। इसी तरीके से सेम मतलब नीचे की ओर हमें देना है। और ये देखिए ये वाली लाइन ज़्यादा होगी तो उसी के बराबर करने के लिए लगभग 3 लाइन के करीब हमें इस तरीके से ऊपर की ओर इसको ड्रॉ कर देना है। तो देखिए तिरछा कर दिया हमने, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है ताकि हमारा जब जोड़े तो बराबर आ जाए पल्ले। और यहाँ पर जिस तरीके से भी हमने निशान लगाया है सेम यदि इस तरीके से आप लगाते हैं तो आपकी ब्लाउज़ की कटिंग एकदम परफेक्ट होगी। यदि ब्लाउज़ की कटिंग परफेक्ट होगी तो स्टिचिंग भी अच्छी होगी। अब यहाँ से फ्रंट वाली गोलाई को हमने कट कर लिया है और शोल्डर लाइन को भी कट कर ले रहे हैं। गले की भी कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो जोड़ है उसको देखिए किस तरीके से कट करेंगे। तो नीचे जो हमने साइड में ये घुमाव वाला कट निशान लगाया था इसे भी कट कर देंगे और सीधे इसका शेप निकाल रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी हमें नोक नहीं बनाना है, गोलाई में ही जाना है। और देखिए किस तरीके से कट कर रहे हैं। इधर से हमने ये कट कर दिया है और इसे ज़रूर निकालना है जो प्लेट वाला हिस्सा है। अब यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। तो ऐसे कट करने के बाद नीचे से ये जो हमने तिरछा किया है इसे निकाल देंगे। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था स्केल को घुमाते हुए इसे भी कट करके निकाल देंगे। और बिना स्केल की सहायता से भी हमने बताया कि किस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई यहाँ पे हमें 8 इंच पर तैयार करना है। तो 1 इंच प्लस करते हुए लंबाई मिलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंच। और यहाँ पर सिंगल पेपर पे ही देख रहे हैं पहले, और उसके बाद जब डबल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए अब चौड़ाई कैसे लेंगे। तो चौड़ाई के हिसाब से हमारा चेस्ट 36 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा यानी कि 9 उसमें 1/2 इंच माइनस कर देंगे। 1/2 इंच माइनस इसलिए क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है ब्लाउज में। यदि 2 इंच का मार्जिन रखते हैं तो फुल रखते हैं 9 इंच, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच माइनस किया है। और माइनस करते हुए ये आया है 8.5। 8.5 पे हमने डबल फोल्ड पे इस तरीके से पेपर को ले लिया है। इसी तरीके से सेम कपड़े को भी लेके कटिंग कर सकते हैं। ऊपर जो लाइन हमने ली थी
9 इंच वाली इसको सीधा कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ओपन साइड की ओर जाएंगे और यहाँ पर हम 3.5 पर एक निशान लगा रहे हैं। 3.5 पर ही निशान लगाना है क्योंकि ये 5 इंच से बड़ा है बाजू। अब यहाँ पे देखिए 1.5 इंच अंदर की ओर एक निशान लगा रहे हैं, सीधा निशान। इस निशान को बस 1.5 इंच अंदर तक आप खुले साइड से अंदर तक आइए, ऊपर की ओर जाएंगे बंद साइड पर और 2.25 इंच पर एक पॉइंट ले लेंगे और देखिए डॉट डॉट करते हुए किस तरीके से इन निशानों को मिला रहे हैं। यदि यहाँ पे आपको स्लीव्स की कटिंग समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहीं पे भी दिक्कत हो तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करिए। अब देखिए यहाँ पे हमारी बाजू की गोलाई जो है वो 11.5 पे है, तो हमें ½ इंच मतलब उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.5, तो उस हिसाब से लिया है और फिर 1.5 इंच का मार्जिन हमने इसमें भी रख लिया है। यहाँ पर ½ इंच के करीब यानी कि जितना भी हमने राउंड दिया है तो लगभग इसके बीच में सेंटर में एक निशान ले लेंगे ½ इंच का और इस तरीके से पत्ती के शेप का हम दे देंगे। बस इतना ही तरीके का शेप देके और आपकी जो स्लीव्स की कटिंग है वो परफेक्ट होगी। यहाँ से इस तरीके से हल्का सा इसका शेप दे रहे हैं नीचे से। अब देखिए स्केल का यूज़ करके फिर से बता दे रहे हैं। स्टिचिंग जब हम करते हैं ना, कटिंग तो इस तरीके से सीधा कर लेते हैं, लेकिन जब स्टिचिंग करते हैं ना तो हमें ऐसा घुमाते हुए सिलाई को मारना चाहिए। इसलिए मैंने दिखाया है कि इस तरीके से रख के आप निशान लगा के भी स्टिचिंग कर सकते हैं ब्लाउज में। और यहाँ पर इसकी कटिंग करके निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पर सिंगल करेंगे, सिंगल ऊपर की ओर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और इतना ही हमें डबल कपड़ा लगेगा यदि 2 स्लीव्स कट करते हैं। और देखिए हम यहाँ पर जोड़ के भी दिखा दे रहे हैं, बैक साइड का पल्ला उठाए हैं और स्टिचिंग जो शोल्डर का है उसको छोड़ते हुए इस तरीके से रख के हम नाप के दिखा रहे हैं। देखिए एकदम हमारा परफेक्ट आएगा। और ध्यान दीजिएगा कि हमने ½ इंच इसमें माइनस किया था क्योंकि मार्जिन हमने यहाँ पे ब्लाउज में 1.5 इंच लिया है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।